जब पिता का निधन हुआ तो उसकी आंखों से एक आंसू भी नहीं निकला, तो लोगों ने उसे पागल समझा। वह काम की तलाश में जाता, लेकिन उसे कोई काम नहीं देता। माँ बाप का साया सिर पे नहीं था, तो बहन ने उसका ख्याल रखा। हालांकि जब वह लोगों को हंसाने की कोशिश भी करता तो लोग उसे पागल समझते और उससे दूर रहते। लेकिन वो बहुत ही भोला था और लोगों के ताने उसे समझ नहीं आते थे। ये कहानी है महाराष्ट्र की फेमस सोशल मीडिया स्टार सूरज चौहान की। सूरज के पास कोई दोस्त नहीं था, तो उसने अपने मोबाइल को ही अपना दोस्त बना लिया। उसने अपने मस्ती भरे डायलॉग्स के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने शुरू किए। शुरुआत में लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन धीरे धीरे उसके डायलॉग्स महाराष्ट्र के लोगों तक पहुंचने लगे। इस बीच उसकी बहन उसका पूरा साथ देती। वो न केवल उसका ख्याल रखती, बल्कि समाज से लड़ने का उसे हौसला भी देती। सूरज को सोशल मीडिया से धीरे धीरे पैसे मिलना शुरू भी हो गए, जिससे उसे आर्थिक स्थिति में थोड़ी राहत मिली। हालांकि कई लोगों ने उसकी सफलता का फायदा उठाने की कोशिश भी की। उसे दुकानों या जन्म पार्टियों पर बुलाते, पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल करते और कम पैसे देकर उसे वापस भेजते थे। लेकिन सूरज ने कभी इसे अपनी ज़िंदगी का मकसद नहीं बनाया। उसका उद्देश्य बस इतना था कि अकेलेपन को दूर करना और जो पैसे मिलते उससे अपनी ज़िंदगी चलाना। कई सालों तक लोग उसका मजाक बनाते रहे, लेकिन सूरज ने अपने प्रयासों को कभी नहीं रोका। वो लगातार सोशल मीडिया पर आगे बढ़ता रहा। आज जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, वही लोग उसकी सफलता की तारीफ करते अब नहीं रुकते। सूरज के जीवन में बड़ा मोड़ तब आया जब उसे बिग बॉस मराठी में हिस्सा मिला। शो में सूरज ने महाराष्ट्र का दिल जीत लिया। उसने अपनी मराठी संस्कृति और संस्कारों को शो में बरकरार रखा, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। शो में वो अपने जीवन के संघर्षों के बारे में बताता। माँ बाप का ना होना, गांव के लोग उसे भला बुरा कहना और कई बार उसे भूखा सोना पड़ना। उसकी ये बातें लोगों को बहुत ही इमोशनल कर देती थी। कई लोग सूरज को सिर्फ बिग बॉस से ही उसकी हकीकत जानने लगे, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये वही लड़का है जिसे लोग सोशल मीडिया पर गालियां देते थे और उसका मजाक बनाते थे। अब वही लोग उसकी जीत की दुआ करने लगे और लोगों की दुआ और वोटिंग की वजह से सूरज ने बिग बॉस शो भी जीत लिया। बारामती से आया ये लड़का आज महाराष्ट्र का सुपरस्टार बन गया है। इसकी कामयाबी सिर्फ एक ही कारण है, उसकी सोच, ईमानदारी, खुद पर ध्यान। अगर वो लोगों के ताने और मजाक पर ध्यान देता तो आज वो वही साधारण जिंदगी जी रहा होता। आज भी हम खुद को पहचानने में देर कर देते हैं। हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, या मैं ये कर पाऊंगा या नहीं। ये नकारात्मक बातें हमारे दिमाग में चलती रहती है और इसी कारण हम अपने अंदर छुपे हुनर को पहचान नहीं पाते। अगर आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो दूसरों की बातों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ते रहो। जब आप सफल होंगे तो वही लोग जो कभी आपका मजाक उड़ाते थे, आपकी सफलता पर तालियां बजाएंगे। ये बात मेरी ध्यान रखना दोस्तों, और अपने लक्ष्य से कभी दूर मत जाना।